जहां रफाल पर हारे तो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड के सहारे। राहुल गांधी आज हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के कर्मचारियों से बेंगलुरु में मिलेंगे। मुद्दा रफाल का है। कांग्रेस की रणनीति है कि राहुल गांधी से HAL के कर्मचारियों की मुलाकात के बाद यह संदेश दिया जाए कि कर्मचारी मोदी सरकार से बड़े नाराज हैं। लेकिन सवाल यह कि कितने कर्मचारी राहुल गांधी से मिलेंगे, क्योंकि HAL कर्मचारी यूनियन ने रफाल डील की सियासत में शामिल होने से इनकार कर दिया है। रक्षा सौदे पर राहुल की ट्विटर सियासत। रफाल पर राहुल की फेक न्यूज कब तक? रफाल पर झूठ का रिकॉर्ड बनाएंगे राहुल। रफाल में राहुल को TRP दिखती है। रफाल पर हारे तो HAL के सहारे। डील पर HAL को बांटने की साजिश। ये वो सवाल हैं जो आज राहुल गांधी के सामने उठाए जा रहे हैं, क्योंकि आज राहुल गांधी बेंगलुरु में HAL के कर्मचारियों से मिलेंगे। मकसद है उनको ये बताना कि सरकार ने उनसे रफाल डील छीनकर रिलायंस को क्यों दी। लेकिन क्या HAL के कर्मचारी राहुल से मिलना चाहते हैं? ये बड़ा सवाल है। HAL कर्मचारी यूनियन ने साफ कर दिया है कि वो सरकार के खिलाफ कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन कर्मचारी अपने निजी स्तर पर चाहें तो राहुल गांधी से मिल सकते हैं। कुछ एम्प्लॉयज अपने तरफ से जा रहे हैं, लेकिन उससे यूनियन से कोई लेना देना नहीं है। वो अपने इंडिविजुअल के कैपेसिटी पे जा रहे हैं, वो उनका इच्छा है। संदेश साफ है कि राहुल गांधी की राजनीति में HAL के कर्मचारी खुद को शामिल नहीं करना चाहते। हालांकि HAL के कर्मचारी इस बात से निराश हैं कि रफाल डील उन्हें नहीं मिली। कोई बना सकते हैं तो राइफल भी बना सकते हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि हमने 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट के लिए रशिया से एक जॉइंट वेंचर किया था डिज़ाइन में, और वो 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बन रहा है रशिया में, तो वो भी हमको आना चाहिए, और राइफल भी हमको आना चाहिए। बीजेपी का कहना है कि राहुल का सिर्फ सियासी स्टंट है। राफेल डील में कामा खाप वो HAL को खींच के लेकर आकर वो लोगों को भड़काना चाह रहे हैं और इश्यू को पॉलिटिसाइज कर रहा है। कांग्रेस का कहना है कि ये बैठक एक बंद कमरे में ही होगी। I think he's having a closed door discussion with them. They want to explain and they want to hear from him. They want to interact from him. There is nothing wrong in it. देश में HAL की 9 कर्मचारी यूनियन है। बेंगलुरु HAL का सबसे बड़ा बेस है और यहाँ हजारों कर्मचारी रहते हैं। HAL वो सरकारी कंपनी है जिसने MiG-21 से लेकर सुखोई 30 तक विमान बनाए हैं। लेकिन रफाल की डील रिलायंस को मिली है और यही वजह है कि कांग्रेस को इस मुद्दे में HAL को लेकर अपने लिए गुंजाइश नजर आ रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो रफाल पर राजनीति हिंदुस्तान में आने से देश की सैन्य ताकत बड़ी मजबूत हो जाएगी, ये कहा जाता है। लेकिन उससे पहले रफाल के बहाने देश को राजनीतिक रूप से कमजोर करने की कोशिशें लगातार हो रही हैं। कांग्रेस और केंद्र सरकार के बीच रफाल डील को लेकर जंग और तेज हो चुकी है। तो बीजेपी ने आरोप भी लगाया है कि रफाल सौदे को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी जो भी कह रहे हैं वो सब झूठ है। रफाल फाइटर जेट जंग के मैदान में जबरदस्त हमले करता है, ये तो सब जानते हैं। लेकिन सियासत में रफाल को लेकर इतने जबरदस्त हमले होंगे, इसका अंदाजा शायद ही किसी को रहा हो। कांग्रेस के वार और केंद्र सरकार के पलटवार के बीच एक बार फिर रफाल पर हमलों की रफ्तार तेज हो गई। मोदी सरकार ने राहुल पर रफाल को लेकर 8 झूठ बोलने का आरोप लगाया। एक फ्रेंच मीडिया हाउस ने झूठी रिपोर्ट दी। एक सुप्रीम कोर्ट के बारे में झूठ फैलाने की कोशिश की गई। एक अफसर को ट्रांसफर कर दिया गया या छुट्टी पे भेज दिया गया जबकि वो ट्रेनिंग के लिए गया था। चौथा झूठ पूर्व फ्रांस के अध्यक्ष प्रेसिडेंट के नाम पे फैलाने की कोशिश की गई। ओलैंड जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी को के बारे में अनाप शनाप शब्द इस्तेमाल किए, वो भी उन्होंने उसको पूरी तरीके से खंडन किया।
छठा झूठ पार्लियामेंट में दिया गया, जो एक प्रकार से भारत के लिए बहुत शर्मिंदा का विषय बन गया अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में। सातवां झूठ, जिसमें अलग अलग दाम राफेल के ये फैलाते जा रहे हैं। मोदी जी ने अपने आप से निर्णय ले लिया। मैं समझता हूं ऐसा कभी आज तक इस देश में ना हुआ है, होता है। सरकार के पलटवार पर कांग्रेस ने सीधे पीएम मोदी पर हमला बोला है। आपने एचएएल से छीना, आप कहते हैं उनका अनुभव नहीं है, वो बेकार हैं। एक ऐसी कंपनी को दिया, हम आपसे पूछ लेते हैं उनका क्या अनुभव है, अनिल अंबानी जी का। और प्रधानमंत्री के ट्विटर टाइमलाइन पे राफेल के मामले में इतना सन्नाटा क्यों है भाई? जो रफाल दुश्मनों के खिलाफ देश को ताकतवर बनाएगा, उसी फाइटर प्लेन पर देश की सियासत में बिग फाइट चल रही है। रफाल पर यह आपसी लड़ाई देश हित में नहीं। रविंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।